Mangnade Biology classes and my YouTube channel Mangnade Biology Tutorials. Friends, in the last class we had discussed about the classification of overall animals in the form of flowchart. Now today we had discussed about one by one phylum belongs to non-chordates and last phylum is chordate we had discussed here. Okay, so you know there are 10 phylum belongs to non-chordates. Non-chordates के अंदर non-chordates जो थे उस non-chordates के अंदर कितने phylum थे? Non-chordates include 10 phylum and among the 10 phylum some of the characteristics are basic same. Okay, for example, all non-chordates are not having notochord. जितने भी non-chordates में एनिमल है उन सभी में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तो ये कॉमन फीचर हो गया. दिस तो कॉमन फीचर्स. ओके, ऑल द नॉन-कॉर्डेट्स आर विदाउट नोटोकॉर्ड. ओके, और ये नॉन-कॉर्डेट्स के अंदर 10 फाइलम है, उसमें से पहला फाइलम आपको डिस्कस कर रहा हूं मैं, दैट इज फाइलम पोरीफेरा. इसमें मैंने आपको 10 फाइलम के नाम बताया है पहले. पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटिनमिंथिस, आस्कियमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा. ये 10 फाइलम है, 10 फाइलम है. उसमें से पहला फाइलम मैं आज डिस्कस कर रहा हूं आपको. फर्स्ट फाइलम इज पोरीफेरा. लिटरली अगर इसका मीनिंग देखते हो आप, पोरी मींस पोर, फेरा मींस अराउंड, मींस इन दैट एनिमल द बॉडी इज जनरली पोरस. इस एनिमल में जो बॉडी है वो पोरस है, बॉडी के ऊपर मेनी पोर्स है, उस पोर को हम ओस्टिया बोलते हैं. ओके, और इसलिए उसको पोरीफेरा कहा गया है. और इसमें जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं ओस्टिया. ओके, बॉडी के ऊपर स्मॉल होल जो होते हैं, स्मॉल होल्स, दैट इज कॉल्ड एज ओस्टिया. और जो बड़ा होल होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम. ओके, तो उस ऑस्कुलम के द्वारा क्या होता है, वेस्ट मटेरियल वगैरह निकल जाता है बाहर, वाटर निकल जाता है बाहर. तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैं आपको हर एक फाइलम के बारे में पूरे पॉइंट कवर करने वाला हूँ. यूनिफाइलम इंक्लूड दैट ऑल पॉइंट्स. हर एक फाइलम में आपको एक पूरे 11 पॉइंट्स आना जरूरी है. अब इस 11 पॉइंट में से इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिक फीचर एंड एग्जाम्पल. इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट में. नीट के एग्जाम में मोस्टली ये पूरे जो 11 कैरेक्टर है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए यूनिक फीचर्स, मतलब वो कैसे अलग है बाकी के फाइलम से, और एग्जाम्पल, ये दोनों पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो हम आज डिस्कस करने वाले फाइलम पोरीफेरा, उसमें क्या फीचर्स है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल कैरेक्टर क्या है उसके. तो ये पूरे जनरल कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे. पहला कैरेक्टर मैं बता रहा हूं आपको, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें आपको बताया था मैंने कल ही, इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, या उसी को हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान बोलते हैं, मतलब मेनी सेल कंबाइन होके, मेनी सेल कंबाइंड टू फॉर्म सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान. तो यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होता, इसीलिए उसको बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान उसको बोलते हैं. लूजली अरेंज्ड सेल होते हैं. देन इसकी सिमेट्री कैसी है, बॉडी सिमेट्री कैसी है, दे आर मोस्टली असिमेट्रिकल. पोरीफेरा में जो बॉडी है असिमेट्रिकल है, मतलब बॉडी के आप सेंटर से, सेंट्रल एक्सिस से अगर डिवाइड करना चाहते हो तो दो इक्वल पार्ट नहीं बन पाते. ओके, इसलिए उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल. और कुछ है जो इसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है आपको. ओके, यहाँ पे जर्म लेयर्स नहीं है, क्योंकि एम्ब्रियो फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे पूरे सेल एग्रीगेट होते हैं, मतलब टिश्यू नहीं है तो टिश्यू फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब जर्म लेयर फॉर्मेशन नहीं होता. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म जो जर्म लेयर्स है वो यहाँ पे एब्सेंट है. ओके, सीलोम एब्सेंट होगा. अगर जर्म लेयर ही नहीं है, जर्म लेयर नहीं है तो फिर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म नहीं है तो इसको बोलते हैं असेलोमेट. अगर जर्म लेयर नहीं है तो वो असेलोमेट है. ओके, बाद में इसका हैबिटेट क्या है? ओके, जर्म लेयर हो गए, सीलोम हो गया, असेलोमेट है. हैबिटेट कैसी है, मतलब कहाँ रहते हो? दे आर मोस्टली एक्वाटिक या ऑल एक्वाटिक. पोरीफेरा जो एक्वाटिक है, पानी में रहते हैं, एंड मोस्टली मरीन है. ओके,
ओके, सी वाटर में रहते हैं। सेडेंट्री, सेडेंट्री मीन्स अटैच्ड ऑन द रॉक, वो हिलते नहीं है, अटैच होते हैं कहां पे, रॉक के ऊपर, मूव नहीं हो पाते, इसलिए उसको सेडेंट्री कहा गया है। सॉलिटरी मतलब अकेले अकेले रहते हैं, और कॉर्नियर मतलब ग्रुप में रहते हैं। सॉलिटरी का मतलब सिंगल, और ग्रुप का कॉर्नियर का मतलब लिविंग इन द ग्रुप्स। ओके, तो ये हो गया हैबिटेट, हैबिटेट। ओके, हर एक कैरेक्टर आपको बता रहा हूँ। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बॉडी सिमेट्री हो गया, ओके, बाद में जर्म लेयर हो गए, सिलोम फिनिश, हैबिटेट, हैबिटेट फिनिश, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ओके, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, टिश्यू नहीं है, ऑर्गन नहीं है, तो ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है बिल्कुल, तो मगर यहाँ पे जो डाइजेशन होता है वो इंट्रासेलुलर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, मगर इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है वो सेल के अंदर जाके डाइजेस्ट होते हैं, इसलिए उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, दैट इज डाइजेशन ऑकर इनसाइड द सेल। मगर यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। ओके, नो डाउट, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है तो रिस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट ही होगी। ओके, नो रिस्पिरेशन ऑकर, तो फिर वहां पे सेल डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं गैसेस अलॉन्ग विद वाटर, वाटर के अंदर के। और यहाँ पे नो डाउट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी टोटली एब्सेंट ही होने वाली है, यहाँ पे एब्सेंट है। ओके, देन रिप्रोडक्शन कैसे होगा, हाउ दे रिप्रोड्यूस। यहाँ पे रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। आपको पता होगा असेक्सुअल कैसे होता है, मैंने बोला था आपको, इसमें जिम्यूल फॉर्मेशन होता है, जिम्यूल फॉर्मेशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जिम्यूल फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज जिम्यूल, कब सेपरेट बॉडी फॉर्म होती है, जिम्यूल नथिंग बट कब सेपरेट बॉडी, पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई है। तो ए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की हेल्प करती है, या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी फ्रैगमेंट हो जाता है, मतलब टुकड़ा हो जाता, बन जाता है इसका फ्रैगमेंट, कट पीस, बॉडी कट हो जाती है और उस कट पीस से नई बॉडी बनती है, नया इंडिविजुअल बनता है, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो फ्रैगमेंटेशन होगा या फिर जिम्यूल फॉर्मेशन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, याद रखो, दिस एनिमल इज हर्माफ्रोडाइट। व्हाट इज हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल। पोरीफेरा में जो एनिमल्स है वो हर्माफ्रोडाइट है, बाइसेक्सुअल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहा हूं। इसलिए उसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एक ही बॉडी के ऊपर रहते हैं, सिंगल इंडिविजुअल के ऊपर रहते हैं, और इसीलिए उसको कहते हैं बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट। और मेल के बॉडी के जो मतलब वही के गैमेट दूसरी बॉडी के गैमेट्स दूसरी बॉडी में जाके गिरते हैं, और इसलिए उसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अंदर का स्पर्म मेल गैमेट अंदर ही फ्यूज हो जाते हैं, वही क्या वही, और इसलिए उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसे, इनडायरेक्ट है। व्हाट इज इनडायरेक्ट, जहां पे जिस फाइलम में, जिस एनिमल में अगर लार्वा होता है, लार्वा बनता है, और उस लार्वा से अगर अडल्ट बनता है बाद में, तो उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। याद रखो, सभी में कॉमन है, ये सभी में कॉमन है। अगर किसी भी एनिमल में अगर लार्वा बनता है तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट, और फिर बाद में उस लार्वा से अडल्ट बनता है उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। और अगर लार्वा नहीं मिलता है, डायरेक्ट अडल्ट जैसी बॉडी मिलती है प्रिमिटिव स्टेज में, तो उसको डायरेक्ट कहेंगे। तो इनडायरेक्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया, लार्वा से प्रेजेंट है, लार्वा प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहेंगे। बाद में लार्वा का कन्वर्जन अडल्ट में होगा। अभी यूनिक फीचर क्या है इसके, यूनिक फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला ना आपको यूनिक फीचर इंपॉर्टेंट है। इस फाइलम का यूनिक फीचर ये है कि इसमें वाटर कैनाल सिस्टम रहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। और ये वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा क्या क्या करते हैं, फिर जब ओस्टिया के द्वारा अंदर आता है वाटर, ओस्टिया के द्वारा वाटर अंदर आता है, ओके, ओस्टिया से वाटर अंदर आता है और ऑस्कुलम से वाटर बाहर जाता है ना, तो इसलिए उसको कहते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। पानी अंदर से चला जाता है बॉडी से, और वाटर एंटर फ्रॉम द मिलियंस ऑफ पोर, माइनर पोर जो रहते हैं उसको ओस्टिया बोलते हैं, और जो वाटर निकल जाता है बाहर वो ऑस्कुलम से निकल जाता है। और बॉडी के अंदर जो कैविटी है उस कैविटी को कहते हैं सेंट्रल कैविटी, आल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। ओके, कैविटी इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील कहते हैं। ओके, बॉडी के अंदर जो कैविटी होती है
उसको हम स्पॉन्जियोसिल कहते हैं। एनिमल के अंदर जो बॉडी कैविटी है उसको स्पॉन्जियोसिल कहा जाता है। ओके, और पानी अंदर आने के बाद वो पानी बाहर चला जाता है किसके द्वारा? ऑस्कुलम के द्वारा। ऑस्कुलम मतलब लार्ज ओपनिंग है, एंटीरियर साइड में रहते हैं, उसके द्वारा पानी चला जाता है बाहर, ऑस्कुलम। एंड कैनाल सिस्टम इज यूज्ड फॉर फूड गैदरिंग। तो ये वाटर कैनाल सिस्टम जो है, वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो इसका हेल्प क्या होता है? वो वाटर के द्वारा फूड भी गैदर करते हैं, फूड पकड़ लेते हैं, कैप्चर करते हैं। वाटर के अंदर जो गैसेस है वो भी एक्सचेंज करते हैं। ओके, गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, इसका मतलब वाटर कैनाल सिस्टम जो है, ओके, क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम, इसके 3 फंक्शन है। वाटर कैनाल सिस्टम के 3 फंक्शन है। पहला फंक्शन टू गैदर द फूड, दूसरा फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड तीसरा फंक्शन रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल। ये 3 फंक्शन क्या कौन करता है? वाटर कैनाल सिस्टम करते हैं। और वाटर का मूवमेंट कैसे होता है? वाटर एंटर थ्रू ओस्टिया, देन स्पॉन्जियोसिल, ओस्टिया से कहा जाता है स्पॉन्जियोसिल में, स्पॉन्जियोसिल से कहा जाता है ऑस्कुलम में, एंड ऑस्कुलम से कहा जाता है वाटर बाहर जाता है। ओके, बॉडी के बाहर चला जाता है। सो दिस इज अबाउट द ओके मूवमेंट ऑफ वाटर, वाटर कैनाल सिस्टम। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो बॉडी का वॉल है, बॉडी की जो वॉल है, बॉडी के वॉल के ऊपर स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं। ओके, कौन कौन से सेल? अमीबोसाइट सेल, अमीबोसाइट सेल बॉडी के बाहर। ओके, अमीबोसाइट सेल, देन उसके बाजू में कोयानोसाइट सेल। अमीबोसाइट सेल के बाजू में क्या कौन है? कोयानोसाइट सेल, कोयानोसाइट सेल। और कोयानोसाइट सेल के अंदर कॉलर सेल, उसके अंदर कौन है? ये कॉलर सेल। तो इसका मतलब यहाँ पे आकर देख सकते हो आप, बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए 3 टाइप के सेल यहाँ पे आपको कहा दिया गया है। ओके, कौन कौन से सेल बोल रहा हूँ और बात बताऊं मैं आपको। सबसे बाहर अमीबोसाइट सेल है, उसके अंदर कोयानोसाइट सेल है, और उसके अंदर कॉलर सेल है। ओके, तो प्रेजेंस ऑफ कॉलर सेल प्रेजेंट रहना एक पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है इसका, उसी को बोलते हैं कोयानोसाइट्स। इस फाइलम की खासियत है कि इसको हम कहते हैं कोयानोसाइट्स सेल या कॉलर सेल। स्पॉन्जियोसिल और कैनाल, ये जो स्पॉन्जियोसिल है और कैनाल जो है उसके अराउंड, कैनाल के अराउंड कौन है? लाइन करते हैं कौन? कोयानोसाइट सेल और कॉलर सेल, और वो प्रोटेक्शन करते हैं बॉडी को कौन? कोयानोसाइट सेल। एंड बॉडी सपोर्टेड बाय, उसी के साथ साथ स्पॉन्जियोसिल के बाहर मैंने बोला आपको कोयानोसाइट सेल है, कॉलर सेल है, उसी के साथ साथ बॉडी को सपोर्ट करने वाले स्पिक्यूल भी है और स्पॉन्जिन फाइबर भी है। बॉडी को सपोर्ट करने वाले स्पिक्यूल्स है, मतलब कांटे जैसे स्ट्रक्चर है। स्पिक्यूल मतलब कांटे। ओके, स्पिक्यूल स्पाइनी स्ट्रक्चर रहता है, वो भी बॉडी को सपोर्ट करते हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर्स मतलब कुछ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्पॉन्जिस लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको स्पॉन्जिन फाइबर बोलते हैं। ओके, स्पिक्यूल एंड स्पॉन्जिन फाइबर फॉर्म होता है। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं मैं, इसके एग्जांपल। ओके, दूसरा एग्जांपल, इस फाइलम के 3 एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। ओके, फाइलम पोरीफेरा इंक्लूड 3 एग्जांपल्स। ओके, पोरीफेरा के अंदर आपको मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल पढ़ा रहा हूँ। कौन कौन से 3 एग्जांपल है? साइकॉन, जिसको हम स्काइफा बोलते हैं, साइकॉन इज आल्सो कॉल्ड एज स्काइफा। देन सेकंड इज स्पॉन्जिला, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। तो और एक बार बता रहा हूँ, साइकॉन इज आल्सो कॉल्ड एज स्काइफा, स्पॉन्जिला इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस, एंड यूस्पॉन्जिया इज आल्सो कॉल्ड एज बाथ स्पंज। ओके, तो ये 3 एनिमल्स है, इसके एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, तो ये याद कैसे रखी जाए? तो इसके सिंपल आपको बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया था ये जो एनिमल्स है सेडेंटरी है, बताया था, याद करो। सेडेंटरी का मतलब क्या है? वो ससाइल है। कौन है? सेडेंटरी का मतलब हिल नहीं पाता है, वो एक ही जगह पे फिक्स होता है, इसलिए उसको ससाइल बोलते हैं। विदाउट स्टॉक है ससाइल। तो ये ससाइल वर्ड के अंदर 3 एग्जांपल आपके आ जाएंगे। कौन कौन से ससाइल के एग्जांपल आएंगे? पहला स्काइफा, स्काइफा फॉर यस,
ओके, पहला जो एग्जांपल बोला साइकॉन या स्काइफा, ये पहला यस हो गया। दूसरा स्पॉन्जिला, दूसरा कौन सा है? स्पॉन्जिला। ओके, उसको हम फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कहते हैं। और तीसरा ई फॉर यू स्पॉन्जिया, ई फॉर यू स्पॉन्जिया, वास्प बोलते हैं उसको। तो ये 3 एग्जांपल है जो आप याद करने के लिए वर्ड यूज कर सकते हैं। ससाइल, SESSILE, मतलब ये बॉडी सेडेंटरी रहती है, इसकी फिक्स रहती है, हिल नहीं पाते है। उसके अकॉर्डिंग ससाइल के अकॉर्डिंग हमने ये 3 एग्जांपल इसके याद किए हैं, साइकॉन, स्पॉन्जिला एंड यूस्पॉन्जिया। ओके, दिस इज अबाउट द फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा। फिनिश। पोरीफेरा के बारे में मैंने आपको डिस्कशन किया है पूरा। नाउ नेक्स्ट फाइलम इज, दूसरा फाइलम आपको डिस्कस कर रहा हूं पोरीफेरा के बाद, दैट इज सिलेंट्रेटा, आल्सो नोन एज निडेरिया। सेकंड फाइलम कौन सा है? सिलेंट्रेटा, आल्सो नोन एज निडेरिया। ओके, निडेरिया कहते हैं उसको, सेकंड फाइलम। ओके, उसी में और हम क्या करेंगे, सेकंड फाइलम जो है कौन सा? सिलेंट्रेटा या निडेरिया, फाइलम नंबर 2। मैंने आपको पहले बताया कि इसको निडेरिया क्यों कहते हैं, क्योंकि इस फाइलम के अंदर जो सेल बनते हैं उसको बोलते हैं निडोब्लास्ट। इन दिस फाइलम द सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज निडोब्लास्ट सेल मिलते हैं आपको, इसीलिए उसको कहते हैं निडेरिया। तो इसमें और यूनिक फीचर कौन कौन से है? निडेरिया जो फाइलम है उसका और दूसरा नाम है सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को बोलते हैं इसको। तो इसके कौन कौन से कैरेक्टर्स है? ये 11 कैरेक्टर्स। पहला, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिश्यू फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ये पहला एनिमल है, फाइलम है जिसमें टिश्यू फॉर्मेशन होता है। बाद में यहाँ पे रेडियल सिमेट्री मिलती है आपको। कौन सी सिमेट्री मिलती है? रेडियल सिमेट्री। आप याद रखो, हाइड्रा जो है, हाइड्रा, ओके, ये इसमें आता है, ओके, जिसमें रेडियल सिमेट्री मिलती है आपको। देन जर्म लेयर कितने हैं? 2। इस एनिमल में 2 जर्म लेयर फॉर्म होते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इन दिस फाइलम ओनली 2 germ layers is formed, so called as डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। ओके, और अगर मेसोडर्म नहीं है, मेसोडर्म नहीं है तो मेसोडर्म के अंदर जो सिलोम है वो भी नहीं रहेगा, इसीलिए उसको कहते हैं असिलोमेट। वेरी सिंपल। अगर मेसोडर्म नहीं है, ओके, जर्म लेयर में कौन से ले रहे हैं? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म नहीं है तो मेसोडर्म के अंदर सिलोम भी नहीं रहेगा, मेसोडर्म नहीं है तो सिलोम नहीं है, इसीलिए इसको कहेंगे असिलोमेट। ओके, बाद में ये क्या शुरू हो गए? उसके बाद हैबिटेट कैसी इसकी, मतलब ये कहाँ रहते हैं, कहाँ ग्रो होते हैं? मोस्टली ये भी एक्वाटिक है, मरीन हैबिटेट में रहते हैं, सी वाटर में। ओके, एंड ससाइल मतलब अटैच होते हैं, और फ्री स्विमिंग भी। इसमें 2 टाइप के एनिमल रहते हैं, कुछ अटैच है, ससाइल है, फिक्स है, और कुछ फ्री स्विमिंग में रहते हैं। ओके, एंड मे बी सॉलिटरी और कॉलोनियल। सॉलिटरी का मतलब सिंगल अकेले रहते हैं, और कॉलोनियल का मतलब बंडल में रहते हैं, ओके, ग्रुप में रहते हैं, उसको कॉलोनियल कहेंगे। बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे? डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे भी एब्सेंट है, मगर डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि मैंने आपको बोला था याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों है? क्योंकि जहां से फूड आता है वहीं से वेस्ट मटेरियल चला जाता है ना। ओके, क्योंकि इसके अंदर क्या है? सिंगल ओपनिंग है, एक ही ओपनिंग है जो माउथ एंड एनस खोल के काम करता है, इसलिए सिंगल ओपनिंग है, इसलिए उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ओके, और जहां पे सिंगल ओपनिंग रहेगा, याद रखो, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम्स। और डाइजेशन कैसे होता है? एक तो सेल के अंदर होता है, इसलिए इसको इंट्रासेलुलर बोलेंगे, और या फिर सेल के बाहर भी होता है, उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। मतलब डाइजेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर, मतलब इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों तरीके से होता है। बाद में रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट, सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल एब्सेंट, नो रेस्पिरेटरी सिस्टम, नो सर्कुलेटरी सिस्टम्स। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पे हम जाएंगे, आप कौन सी? दैट इज रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें थोड़ा रिप्रोडक्शन जो है इंटरेस्टिंग टाइप का है। ओके, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, इसमें आपको पता होगा बडिंग होता है, बडिंग याद करो। हाइड्रा में
आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कैसे होता है, बडिंग 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 यू नो, स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म होते हैं बॉडी के ऊपर, मदर एनिमल के ऊपर, पेरेंट के ऊपर, और वो बर्ड सेपरेट होके उसे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए उसको कहते हैं बडिंग. सो asexual reproduction occur in this phylum with the help of budding. and sexual reproduction जो होता है, sexual reproduction जो होता है ओके वो मेडुसा के द्वारा होता है. मतलब इसमें दो तरीके का रिप्रोडक्शन होता है, asexual भी और sexual भी. तो बडिंग फॉर्मेशन जो होता है, बर्ड फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है, asexual होता है. ओके और उस बर्ड से अगर शायद उस बर्ड से क्या बना, अगर उसमें से मेडुसा बना, व्हाट इज दिस मेडुसा, ओके मेडुसा क्या है, अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है ये. उस बर्ड से अगर ऐसा मेडुसा मिलता है, ओके बर्ड से अगर मेडुसा मिलता है तो ये बर्ड फॉर्मेशन जो होता है वो किसमें होता है, पॉलिप में होता है. व्हाट इज पॉलिप, पॉलिप मींस सिलेंड्रिकल बॉडी. याद रखो इस एनिमल में आपको मैं बता रहा हूं दो टाइप की बॉडी है. अगर सिलेंड्रिकल है बॉडी उसको पॉलिप कहेंगे, और जो बॉडी अम्ब्रेला जैसी जो बॉडी अम्ब्रेला जैसी है उसको बोलते हैं मेडुसा. ओके तो याद रखो, और एक बार बोल रहा हूं मैं आपको, बडिंग फॉर्मेशन ऑकर फ्रॉम पॉलिप असेक्सुअली. पॉलिप से जो बर्ड हो रहा है वो असेक्सुअली बन रहा है, और वो बर्ड से जो मेडुसा बन रहा है वो सेक्सुअली बन रहा है. कैसे बन रहा है, सेक्सुअली. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. और एक बार रिपीट कर रहा हूं, पॉलिप से जो बर्ड फॉर्मेशन होता है वो असेक्सुअली होता है, और अगर उस बर्ड से मेडुसा फॉर्मेशन होता है तो वो सेक्सुअली होता है. ओके या फिर दो तरीके से डेवलपमेंट होते हैं, पॉलिप फॉर्मेशन ऑकर असेक्सुअली एंड मेडुसा फॉर्मेशन ऑकर सेक्सुअली. ऐसा आप सेपरेट डिस्कस करते हैं. सेपरेट जनरल यहाँ पे अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल है. ओके पोरिफेरा में कैसा था, बाइसेक्सुअल था, हर्माफ्रोडाइट था. यहाँ पे मेल एंड फीमेल अलग अलग है, इसलिए सेपरेट सेक्सेस कहा गया है, यूनिसेक्सुअल कहा गया है. और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता था और यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. सिलेंट्रेटा में फर्टिलाइजेशन जो होता है बॉडी के बाहर होता है, वाटर में होता है, पानी में होता है, इसलिए उसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब यहाँ पे भी लार्वा बनता है, लार्वा फॉर्मेशन होता है. ओके इसलिए उसको कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एनिमल है कि जिसमें दोनों में होता है, मतलब पॉलिप. अभी देखो एक तो पॉलिप बनेगा या फिर मेडुसा बनेगा. अब इसमें यूनिक फीचर क्या है, इस फाइलम की यूनिक फीचर क्या है, व्हाट आर यूनिक फीचर्स. यूनिक फीचर के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो. सबसे पहला फीचर टेंटाकल्स. इस एनिमल में क्या बनता है, टेंटाकल. ओके आप बोलेंगे टेंटाकल क्या है सर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है. टेंटाकल क्या है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनता है. उस टेंटाकल के क्या काम है, एक तो वो माउथ जैसा काम करता है, मतलब कैप्चर करता है फूड. ओके क्योंकि टेंटाकल के नीचे क्या है, ये हाइपोस्टोम रहता है, माउथ रहता है. तो टेंटाकल का पहला फंक्शन टू कैप्चर द फूड. ओके टेंटाकल हिलते हैं ऐसे और फिंगर लाइक है. ओके तो क्या करते हो, सराउंड माउथ, माउथ के बाजू में है, और सिलेंट्रेटा में यूज्ड फॉर फूड कैप्चरिंग. कौन, टेंटाकल यूज्ड फॉर कैप्चरिंग ऑफ फूड. पहला फंक्शन बताया. ओके दूसरा फंक्शन मैंने आपको बताया इस टेंटाकल के अंदर ये हेयर के अंदर एक स्पेशल टाइप के सेल रहते हैं. उस सेल को बोलते हैं हम लोग नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट्स. कहां पे, टेंटाकल के अंदर जो सेल्स है वो सेल को हम बोलते हैं नाइडोब्लास्ट. ओके कौन सी सेल बोलते हैं, नाइडोब्लास्ट. ओके कहां पे बोल रहा हूं, टेंटाकल के टिप में, एट द टिप ऑफ टेंटाकल स्टिंग सेल्स आर प्रेजेंट. स्टिंग मतलब कांटे जैसे सेल रहते हैं, कांटे जैसे प्रेजेंट ऑन द टेंटाकल ऑफ बॉडी एंड विद द पॉइजनस फिल्ड कैप्सूल. उस टेंटाकल के अंदर स्टिंग लाइक सेल है जिसके अंदर पॉइजनस फिल्ड कैप्सूल भी रहता है. ओके एंड दैट इज कॉल्ड एज नेमेटोसाइट. ओके टेंटाकल के अंदर कौन सेल है, नेमेटोसाइट. याद रखो टेंटाकल के अंदर
टेंटाकिल के टिप में पॉइजन प्रोड्यूस करने वाले स्टिंग सेल है, उसको हम नेमेटोसाइट बोलते हैं। एंड नाइट्रोब्लास्ट यूज्ड फॉर दी, और दूसरे कौन से है नाइट्रोब्लास्ट। ये जो नाइट्रोब्लास्ट है, नाइट्रोसाइट सेल है, उसका क्या काम है, दे हेल्प इन द, याद रखो स्टिंग सेल का क्या काम था, टेंटाकिल के अंदर स्टिंग सेल थे, वो स्टिंग सेल से क्या बना, नेमेटोसाइट बना जो पॉइजन प्रोड्यूस करते थे। और दूसरा जो सेल है नाइट्रोब्लास्ट, उसका क्या काम है, दे आर हेल्प इन द एंकरेज, मतलब पकड़ने के लिए हेल्प करते हैं, कैप्चर करने के लिए बॉडी को, प्रे को पकड़ने के लिए, डिफेंस के लिए हेल्प करते हैं, संरक्षण करने के लिए खुद का, और टू कैप्चर इन द प्रे। ये तीन फंक्शन है किसका, नाइट्रोब्लास्ट सेल के तीन फंक्शन है, एक एंकरेज, दूसरा डिफेंस एंड तीसरा कैप्चर इन द फूड। ये तीन फंक्शन आपको कौन दिखाता है, नाइट्रोब्लास्ट सेल दिखाता है, जो टेंटाकिल के टिप में रहता है। ओके, नाइट्रोब्लास्ट। बाद में इस एनिमल के अंदर जो कैविटी है, अंदर कैविटी बनती है, दैट इज कैविटी कॉल्ड एज गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। फूड डाइजेशन करने के लिए या फूड अंदर लेने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए जो कैविटी बनी है, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी। एंड दैट गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी कॉल्ड एज सिलेंट्रॉन। इस गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी क्या बोलते हैं, सिलेंट्रॉन। और इसलिए इस फाइलम का नाम गिरा, सिलेंट्रॉन है इसलिए सिलेंट्राटा कहते हैं, और नाइट्रोब्लास्ट है इसलिए नाइट्रिया कहते हैं, याद रखो। सिलेंट्रॉन कैविटी इसलिए सिलेंट्राटा कहते हैं, और नाइट्रोब्लास्ट नाम के सेल इसलिए नाइट्रिया कहते हैं। और यहाँ पे मैंने पहले ही बोला आपको, माउथ एक ही रहता है, सिंगल माउथ रहता है, और उस माउथ को बोलते हैं हाइपोस्ट्रोम बोलते हैं। हाइपो मतलब नीचे। ओके, मेडुसा फॉर्म में है जो है, मेडुसा फॉर्म जो है अम्ब्रेला शेप, उसमें माउथ नीचे रहता है, इसलिए उसको हाइपोस्ट्रोम बोलते हैं। मैंने पहले बोला आपको, इसका और एक यूनिक फीचर क्या है, इसमें दो फॉर्म बनते हैं एनिमल की बॉडी में, एक तो पॉलिप फॉर्म जिसको हम सिलेंड्रिकल बॉडी बोलते हैं, और दूसरा मेडुसा फॉर्म दैट इज अम्ब्रेला शेप्ड बॉडी बोलते हैं ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म आकर इन द दिस फाइलम। इस फाइलम में दो टाइप के बॉडी फॉर्म मिलते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी जो मिलती है उसको पॉलिप कहेंगे, और जो अम्ब्रेला शेप बॉडी मिलती है उसको हम मेडुसा कहेंगे। पॉलिप इज द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अटैच्ड ऑन द सबस्ट्रेटम रॉक एंड दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली। पहले बोल चुका मैं, पॉलिप में जो बड बनते हैं, ओके, आउटग्रोथ बनती है, टेंटाकिल बनते हैं, तो वो असेक्सुअल करते हैं। और याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं पॉइंट आपको, पॉलिप का जो अगर एग्जांपल पूछा गया आपको, इफ दे आस्क एग्जांपल ऑफ द पॉलिप, तो याद रखना, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पॉपुलर है हाइड्रा, सबको पता है, और दूसरा है एडेंसिया। पॉलिप के दो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। पॉलिप हैव टू एग्जांपल, एक हाइड्रा एंड सेकंड इज एडेंसिया। ये दो एग्जांपल पॉलिप के हैं। और मेडुसा क्या है, फ्री स्विमिंग है। मेडुसा क्या है, फ्री स्विमिंग है, अम्ब्रेला शेप्ड स्ट्रक्चर है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है, क्योंकि उससे गैमेट बनते हैं ना। और मैंने आपको बोला, पॉलिप में जो माउथ है ऊपर है, पॉलिप में माउथ ऊपर है, और मेडुसा में जो माउथ है वो नीचे है। मेडुसा में माउथ कहाँ है, मेडुसा द माउथ इज ऑन वेंट्रल साइड। ओके, मेडुसा में माउथ कहाँ है, वेंट्रल साइड में रहता है माउथ। ओके, और मेडुसा में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दैट मींस दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। तो पॉलिप का रिप्रोडक्शन असेक्सुअल होता है, और मेडुसा का रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है। ओके, जिसका माउथ नीचे है। और मेडुसा का एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं, ऑरेलिया, जिसको हम जेलीफिश कहते हैं। रिमेंबर, जेलीफिश इज द मिसनोमर वर्ड, जेलीफिश इज नॉट अ फिश। जेलीफिश एक मिसनोमर वर्ड है, गलत वर्ड यूज किया गया है, जिसको हम ऑरेलिया बोलते हैं, या उसी को हम कॉमनली बोलते हैं जेली फिश। एग्जांपल है मेडुसा का। और इसमें कभी कभी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पॉलिप फॉर्म मेडुसा एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप्स। पॉलिप से मेडुसा बनता है, और मेडुसा से पॉलिप बनता है। कैसे बनता है, मैंने पहले बोला आपको, पॉलिप में से इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। अगर कुछ एनिमल में, कुछ फाइलम में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप बनता है, तो उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। और उस मेटाजेनेसिस में क्या होता है, फिर मेटाजेनेसिस में क्या होता है, नाइट्रिया में पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट,
polyproduce medusa asexually and medusa produce, medusa से क्या बनते हैं, गैमेट बनते हैं, कौन कौन से, एक फीमेल गैमेट, ओके, एंड देन स्पर्म, स्पर्म मेल गैमेट, और ये दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, ओके, जायगोट बनता है, जायगोट बनता है, और जायगोट से बाद में एम्ब्रियो बनता है, लार्वा बनता है, एम्ब्रियो बनता है, बाद में लार्वा बनता है, और लार्वा से बाद में अडल्ट बन जाता है। तो याद रखना, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप से मेडुसा असेक्सुअली बन गया और मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली बन गया, इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। पॉलिप एंड मेडुसा एक दूसरे को अल्टरनेट बनते हैं, और इसका एग्जांपल है ओबिलिया। नीट को पूछा गया था क्वेश्चन, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एनिमल इन व्हिच पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली? तो इसको कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको कहते हैं मेटाजेनेसिस। एक ओबिलिया में होता है, खाली एक ही एग्जांपल इसका, ओके। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, इसके एग्जांपल, व्हाट आर द एग्जांपल, उसके अलग अलग एग्जांपल है इस फाइलम के, डिफरेंट एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, ओके। कौन कौन से एग्जांपल है, डिफरेंट एग्जांपल्स आर गिवन हियर, ओके। अलग अलग एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं। कोरल्स कहते हैं उसको हम, कोरल्स, ब्रेन कोरल्स, पिलर कोरल्स, ओके। देन डिफरेंट एग्जांपल। तो मेन एग्जांपल इसकी क्या है, मेन एग्जांपल कौन कौन से, हाइड्रा, ओबेलिया, फाइसेलिया, जिसको हम पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर? क्योंकि पोर्तुगीज मैन जो है वॉर को जाते टाइम जो कैप यूज करता था, उस कैप का स्ट्रक्चर ये एनिमल की बॉडी के जैसा, इसलिए उसको फाइसेलिया को कहा गया है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। एडेंसिया भी कहते हैं, एडेंसिया एग्जांपल ऑफ सी एनिमोन, एडेंसिया को कहते हैं सी एनिमोन। देन पिनेटुला इज कॉल्ड एज सी पेन, पिनेटुला इज कॉल्ड एज सी पेन, एंड गोर्गोनिया इज कॉल्ड एज सी फैन, गोर्गोनिया को कहते हैं सी फैन, और मेयांड्रीना को कहते हैं ब्रेन कोरल्स, मेयांड्रीना इज कॉल्ड एज ब्रेन कोरल्स। तो ये इसके एग्जांपल है, एग्जांपल के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, ये हो गए पूरे पॉइंट्स, ओके। सो दिस इज अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन दैट ओबिलिया, ओबिलिया में ऐसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। और लास्ट में हम थोड़ा एग्जांपल के ऊपर और एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जांपल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है इसमें, ओके। एग्जांपल के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। कौन कौन से एग्जांपल है बोलो, एक हाइड्रा, हाइड्रा, देन ओबिलिया, ओबिलिया, सेकंड एग्जांपल ओबिलिया, थर्ड एग्जांपल फाइसेलिया, फाइसेलिया, थर्ड एग्जांपल फाइसेलिया, फोर्थ एग्जांपल एडेंसिया, फोर्थ एग्जांपल एडेंसिया, देयर इज पिनेटुला, पिनेटुला, पिनेटुला is also called as sea pen, then gorgonia, okay, gorgonia, and last one is meandrina, okay, meandrina। तो ये एग्जांपल कैसे याद रखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 एग्जांपल है। मेयांड्रीना कहते हैं ब्रेन कोरल्स। तो ये 7 एग्जांपल है, कैसे याद रखना है आपको, सिंपल बता रहा हूं मैं आपको एग्जांपल इसका, ओके। ओ पापा, ओ पापा गुड मॉर्निंग, ओ पापा गुड मॉर्निंग, ओके। कैसे होगा देखो, ओ ओबिलिया, ओके, ओ ओबिलिया, पापा पी ए पी, ओके, पी ए पी, ओके। देन एडेंसिया, पी ए, ओ पापा गुड मॉर्निंग, जी गुड मॉर्निंग, मैंड्रीना, ओके। और ये रह गया हाइड्रा, एक हाइड्रा, वो तो आपके कॉमन है इसलिए याद रह जाएगा, ओके। इसलिए मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया, ओ पापा गुड मॉर्निंग। और एक बार बोल रहा हूं, हाइड्रा तो कॉमन है, ओके। या फिर हाइड्रा के लिए ऐसा को आप
हेलो, हेलो, ओके, हेलो, ओ पापा, गुड मॉर्निंग। हेलो में यस फॉर हेलो, ओ फॉर ओबिलिया, पी फॉर पापा के लिए पी, ए एडेंसिया, बाद में पी, पापा का पी, बाद में जी फॉर बोर्गोनिया एंड मॉर्निंग फॉर मेंडिना। तो ये पूरे टोटल 7 एग्जांपल आपको याद रखने के लिए मैंने आपको हिंट दिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द सेकंड फाइलम ऑफ आवर सिलेबस। पोरीफेरा हो चुका है और सेकंड फाइलम भी खत्म हो चुका है। कौन सा? सेकंड फाइलम, दैट इज सिलेंट्रेटा और नेटरिया आल्सो फिनिश। एंड नाउ थर्ड फाइलम इज कॉल्ड एज टिनोफोरा, जिसको हम पोम जेली बोलते हैं या सी वॉलनट बोलते हैं। टिनोफोरा इज आल्सो कॉल्ड एज पोम जेली या सी वॉलनट, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन next class tomorrow. We will discuss that. Thank you. Have a good day. Animals belonging from phylum Porifera to phylum Echinodermata are categorized as non-chordates. Non-chordates are animals without a notochord. Let's take a look at the important characteristic features of the phylum Porifera to the phylum Aschelminthes. The first phylum under non-chordates is Porifera. The members of this phylum are known as sponges. These are primitive, multicellular, asymmetrical, marine animals with cellular level of organization. The body of sponges is supported by a skeleton made up of spicules or spongin fibers. Sponges have a water transport or canal system which helps in food gathering, respiratory exchange, and waste removal. In this system, water enters through minute pores called the ostia into a central cavity called the spongocoel and comes out through the osculum. The spongocoel and the canals are lined with special cells called choanocytes or collar cells that help in the ingestion of food particles followed by intracellular digestion. Sponges are hermaphrodite and they reproduce asexually by fragmentation as well as sexually by formation of gametes. In sponges, fertilization is internal with indirect development. Cycon, spongula, and euplectula are some common examples of sponges. The second phylum is Coelenterata. The members of this phylum are aquatic, mostly marine, sessile or free-swimming, radially symmetrical, dipoblastic animals with tissue level of organization. Some coelenterids, like corals, have a skeletal structure made of calcium carbonate. Coelenterids have cnidoblasts on their tentacles and body, and hence this phylum is also known as Cnidaria. Cnidoblasts are used for anchorage, defense, and to capture prey. Coelenterids have a central gastrovascular cavity with a single opening called the hypostome. Digestion in them is both extracellular and intracellular. Coelenterids exhibit two basic body forms, polyp and medusa. Polyp is a sessile and cylindrical form like hydra and adamsia, while medusa is umbrella-shaped and free-swimming like Aurelia. Some coelenterids like Obelia exist in both forms and exhibit alternation of generation. Polyps produce medusae asexually and the medusae form polyps sexually. This phenomenon is called metagenesis. Some common coelenterids are Physalia, Pennatula,
Gorgonia, and Meandrina.